हेलो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेन फोकस ये है कि मैं आपको उस टूल के बारे में समझाऊं। टूल का मीनिंग क्या है, हम टूल को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मैं अभी आपको कोई मीनिंगफुल चीज नहीं बना के दिखा रहा। ठीक है, तो आप उस टूल को समझे बस, इसीलिए ये हमारी क्लासें अभी टूल के समझाने के लिए है। आप कंफ्यूज ना हो। जैसे ही ईच एंड एवरी टूल खत्म होता जाएगा, मैं उसके बारे में आपको मीनिंगफुल चीज बना के दिखाऊंगा, ताकि आप इजीली समझोगे। तो अभी आप कंटिन्यू क्लासेस वॉच करें, क्लास को एंजॉय करें। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा सिलेक्शन का मीनिंग और उसको किस तरह से यूज करते हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है सिलेक्शन की फैमिलीज के बारे में। तो मैं हूं जारविस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। किसी भी टूल को सिलेक्ट करने के लिए या उस टूल के सब टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए उस पर आप राइट क्लिक करें तो उसके सब टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टूल है लेसो टूल। लेसो टूल पे क्लिक करेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लेसो टूल एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। इसमें आप किसी भी तरह का आर्ट बना सकते हैं, किसी भी तरह का आपको सिलेक्शन लेना है, आप वो चीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये सिलेक्शन बनाया, मुझे न्यू लेयर लेनी है, मुझे एक बेसिक कलर बनना है, ये ऐसे ही समझाने के लिए है। ठीक है, देन कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाना है। तो ये हमारा एक सिलेक्शन बन गया। मूव टूल से आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट डिलीट करना है, ठीक है, तो लेसो टूल लेकर हम सिलेक्शन बनाकर कीबोर्ड में से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन का यूज कर सकते हो। सिलेक्शन चाहे आप रेक्टेंगल लेके भी डिलीट कर सकते हो, एक ही बात है, या आप कोई ऐसा एरिया जो आपको रिमूव करना है तो आप लेसो टूल लेकर भी रिमूव कर सकते हो। चाहे आपको जैसे इतना ही पार्ट लेना है तब वो रिमूव कर सकते हैं। ये होता है लेसो टूल। लेसो टूल की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हो या किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल क्या करता है, ये सिर्फ स्ट्रेट चलता है। सबसे पहले आपको एक स्टार्टिंग बनानी पड़ेगी, जहां से आपको स्टार्ट करना है। क्लिक किया, देन फिर आप किसी भी एंगल पर जा सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां लॉक लग जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, और इस तरह से आप अपना सिलेक्शन बना सकते हो। और पहले पॉइंट को आखिरी पॉइंट से जोड़ने पर वो जुड़ जाएगा। देखो, जैसे ही मैं फर्स्ट पॉइंट आखिरी पॉइंट से जोड़ता हूं तो हमारे जो कर्सर के जस्ट एग्जैक्ट नीचे राइट की तरफ एक हल्का सा आपको गोल सर्कल नजर आ रहा होगा, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि भैया आप इसको जोड़ सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक सिलेक्शन बन जाता है। अगेन वही प्रोसेस, न्यू लेयर लेकर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो और कंट्रोल डी से आपने सिलेक्शन हटा दिया। ठीक है, कुछ पार्ट रिमूव करना है तो आप पॉलीगोनल का भी यूज कर सकते हो इस तरह से। जैसे मुझे ये चीज हटानी है तो मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट मार दिया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दिया। मैं लेसो टूल लेकर भी किसी चीज को रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, कंट्रोल डी से हटा दिया। ठीक है, पॉलीगोनल में एक ऑप्शन है, वो समझ लीजिए कि जैसे ही आप पॉलीगोनल से किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन ले रहे होते हो और सडनली माउस स्लिप हो जाता है, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, तो हमारा सिलेक्शन बिगड़ गया। तो यहां आपको क्या करना है, जो कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन होता है एंटर के ऊपर, उसको टैप करना है। ठीक है, तो जैसे आप टैप करोगे तो ये लॉक रिलीज होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे अगर सडनली कुछ मिस्टेक हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बैक स्पेस प्रेस करना है तो इजीली आप सिलेक्शन को वापस बैक जा सकते हैं, देन अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एक ये चीज होती है। दूसरी चीज ये रहती है कि आप पॉलीगोनल को
लेसो टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अभी मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं कर्व लेना है, मुझे इस तरह से यूं राउंड लेना है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यूं आता हूँ तो ये सीधा आ जाता है। तो अब यहाँ क्या करो, एल्ट बटन प्रेस करके आप कहीं पे भी कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, और जैसे आप एल्ट को रिलीज करते हो वहां से वापस वो स्ट्रेट चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप एल्ट बटन प्रेस करते हो आप उसको कैसा भी टर्न दे सकते हो, जैसे आप रिलीज करते हो एल्ट को देन फिर आप स्ट्रेट जा सकते हो। कलर फिल करके जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो उसको बना सकते हो। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल। तो मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक लेसो टूल क्या होता है। तो सबसे पहले आप एक ऐसी इमेज लीजिए जिसमें आप मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज कर सकें। तो जैसे मेरे पास ये एक फोटो है, मुझे इसमें इस मुस्टैच को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये कर्व के अंदर है ना। कर्व में अगर आप ये लेसो टूल यूज लेते हो तो आप हमारा हैंड इतना क्लियर नहीं होता माउस के ऊपर कि आप इसको इजीली पकड़ पाओ। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो वो उसको अच्छे से सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। इस तरह से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो कहीं कहीं एरियाज रह गए हैं, बाहर भी अंदर भी, इस तरह से। तो ये रॉन्ग है, ये वाला टूल यहाँ काम नहीं आ सकता। सेकेंडरी टूल अगर मैं देखूं कि पॉलीगोनल को लेकर चेक करूं तो ये स्ट्रेट चलता है, तो मुझे कुछ बिल्कुल बारीक बारीक चलना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रेट चलता है। फिर भी ये भी रॉन्ग है एक तरह से कि ये अच्छे से इस घुमाव को सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये देखिए, तो ये भी रॉन्ग है। ये सिलेक्शन भी यहाँ काम नहीं आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पे तो इसने काफी चीजें छोड़ दी हैं, एरियाज छोड़ दिए, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी यूज नहीं कर सकते। तो एक हमारे पास टूल होता है मैग्नेटिक लेसर टूल। ये क्या करता है कि जो फोरग्राउंड कलर, यानी कि ये ऊपर वाला कलर है ब्लैक तो ये फोरग्राउंड है, यहाँ ये कलर ऊपर है तो मतलब ये फोरग्राउंड है, और बैकग्राउंड कलर है येलो, है ना, और यहाँ बैकग्राउंड कलर है व्हाइट। एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, मैग्नेटिक लेसो टूल जो होता है ये सिर्फ फ्लैट कलर्स पे ही अच्छे से यूज होता है, ध्यान रखना। कहीं अगर पैटर्न है, कहीं अगर अदर टेक्सचर है वहां ये यूज नहीं हो सकता। ओनली जहां फ्लैट कलर्स है वहां अच्छे से ये यूज होता है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का ये मीनिंग, ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये पहचान लेता है। तो मैग्नेटिक का यूज कैसे करना है, जहां से आपको शुरू करना है वहां पे आप क्लिक करें, बस। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपका शेप चल रहा है उस शेप के अकॉर्डिंग अपना माउस को घुमाना है, तो वो ऑटोमेटिक पॉइंट्स बनाता चलेगा। और जहां आपको लग रहा है वो पॉइंट नहीं बना रहा है आप खुद से वहां क्लिक कर सकते हैं और आप चलते रहें। अब जैसे यहाँ कर्व है तो यहाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ क्लिक कर देना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट पे ये एक एंकर पॉइंट नहीं बना पाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ वहां मेरा एक पॉइंट बन जाता है। थोड़ा आपको स्लो चलना पड़ेगा, फास्ट नहीं चल सकते इसमें। अब वापस मुझे टर्न लेना है तो मैं यहाँ क्लिक करके मेरा एक पॉइंट बना दूंगा, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन। देन फिर कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्योंकि मुझे अब इसको बाहर निकालना है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मुझे ये बाहर निकालना है, या ये मूछ मुझे कहीं और शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो मुझे इस मूछ को बाहर निकालना है, तो जिस लेयर पे है वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। और एक स्विच है कंट्रोल जे, जैसे आप दबाएंगे, कंट्रोल दबा कर रखना है और जे पर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल जे करोगे मूछ वाली जो सिलेक्टेड लेयर है वो ऑटोमेटिक यहाँ बाहर आ जाएगी, कॉपी हो जाएगी। आप मूव टू लेके यहाँ से जैसे ही मूव करोगे तो ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक टूल का हम यूज करते हैं। ओके गाइज, तो अभी हमने नए 3 सिलेक्शंस के बारे में पढ़ा कि उनका मीनिंग क्या है, उनका हम यूज किस तरह से करते हैं। अगले क्लास में हम जो बचे हुए 3 सिलेक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे।
तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। बाय बाय।